स्वागत है एक बार पुनः आप सभी का। मैं हूं आपका जीव विज्ञान शिक्षक और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल बायोलॉजी एक्स्ट्रा। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम बात करने वाले हैं एक जेनेटिक डिसीज की, और उस जेनेटिक डिसीज का नाम है डाउन सिंड्रोम। ठीक है, डाउन सिंड्रोम जिसको मंगोलियन जड़बुद्धिता या मंगोलिज्म के नाम से भी जाना जाता है, जिसे मंगोलियन जड़बुद्धिता या मंगोलिज्म के भी नाम से जाना जाता है, या इसको 21 ट्राइसोमी भी कहा जाता है। ठीक है, इसको क्या कहा जाता है? 21 ट्राइसोमी भी कहा जाता है। इस रोग से ग्रसित जो व्यक्ति होते हैं वो कम उम्र में ही उनकी डेथ हो जाती है। ध्यान रखिएगा कि इस रोग से जो पीड़ित है वो उनकी कम उम्र में ही डेथ हो जाती है, या कुछ ऐसे रेयर केस में जो व्यक्ति हैं वो लंबे समय तक जीवित रह पाते हैं। इस रोग की खोज सन 1866 में, ध्यान दीजिएगा कि इस रोग की खोज 1866 में लैंगडॉन डाउन के द्वारा की गई थी। लैंगडॉन डाउन के द्वारा की गई थी और उन्हीं के नाम के आधार पर इसको डाउन सिंड्रोम नाम दिया गया है। जिसकी विस्तृत जानकारी, इस रोग से संबंधित विस्तृत जानकारी और उसके कारणों का जो पता है 1959 में लेज्यून और उनके सहयोगियों के द्वारा लगाया गया। ठीक है, इसकी खोज लैंगडॉन डाउन के द्वारा की गई, लेकिन विस्तृत जानकारी किसके द्वारा दी गई? लेज्यून और उनके सहयोगियों के द्वारा दी गई। यह रोग मनुष्य में 21वीं जोड़ी गुणसूत्र में गड़बड़ी के कारण उत्पन्न होती है, अर्थात ट्राइसोमी के कारण उत्पन्न होती है। 21वीं जोड़ी गुणसूत्र में एक अतिरिक्त गुणसूत्र आकर जुड़ जाता है, तो मतलब ट्राइसोमी के कारण जो है यह डिजीज उत्पन्न होती है। इस कारण से हमने यहाँ पर लिखा है 21 + 1 = 47। 21 + 1 अर्थात 21वें जोड़ा गुणसूत्र में एक अतिरिक्त गुणसूत्र जुड़ जाता है, जिससे मनुष्य में गुणसूत्रों की संख्या कितनी हो जाती है? 47 हो जाती है। आपको मालूम है कि नॉर्मली मनुष्य में गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है? 22 जोड़े ऑटोसोम होते हैं और XX महिलाओं में, वहीं पुरुषों में 22 जोड़े ऑटोसोम और XY पुरुषों में होते हैं। ठीक है ना। लेकिन जब इस रोग से पीड़ित हो जाता है कोई व्यक्ति, तब ऐसी अवस्था में 45 + XX महिला में और 45 + XY पुरुषों में गुणसूत्रों की संख्या हो जाती है। अब यहां पर बहुत ही महत्वपूर्ण बात देखिए कि हर 700 में से एक बच्चा डाउन सिंड्रोम से पीड़ित होता है। ठीक है, हर 700 में से एक बच्चा जो है वो किससे पीड़ित होता है? डाउन सिंड्रोम से पीड़ित होता है। और इसका मोस्टली कारण ये बताया गया है कि आजकल जो है विवाह की उम्र लगातार बढ़ती जा रही है। जैसे जैसे विवाह की उम्र बढ़ती जाती है वैसे वैसे उस महिला के जो बच्चे हैं, पुरुष महिला के बच्चे डाउन सिंड्रोम से पीड़ित होने की संख्या बढ़ती जाती है। जैसे अगर किसी महिला ने 25 वर्ष की आयु में विवाह किया है, तो ऐसी महिलाओं के द्वारा 2000 बच्चे जब जन्म होते हैं, तो उनमें से एक बच्चा जो है वो इस रोग से पीड़ित हो सकता है। वहीं अगर किसी महिला, ऐसी महिला है जिनका विवाह 30 वर्ष की उम्र में होता है, तो इनमें से बात करें तो 900 बच्चों में से एक बच्चा जो, वहीं पर अगर हम बात करें कि ऐसी महिला जिसका विवाह 40 वर्ष की उम्र में होता है, उनके द्वारा उत्पन्न होने वाले 100 में से एक बच्चे में इस रोग के लक्षण पाए जाते हैं। वहीं पर जिनका विवाह 45 वर्ष या उससे ऊपर की होता है, तो हर 40 में से एक बच्चा जो है वो डाउन सिंड्रोम से पीड़ित होता है। ठीक है, अब इसका कारण क्या है भाई? इसका कारण है अन्यूप्लाइडी। हमने इस पर बात कर चुके हैं, तो इस पर ज्यादा बताने की आवश्यकता नहीं है। ट्राइसोमी के बारे में हमने बात कर चुके हैं पहले। देखिए होता क्या है कि जनरली मनुष्य में 2n गुणसूत्र पाए जाते हैं। 2n गुणसूत्र मतलब 40 गुणसूत्र पाए जाते हैं, जिसमें 22 जोड़े ऑटोसोम और 1 जोड़ी सेक्स क्रोमोसोम। अगर हम यहाँ पर महिलाओं की बात करें, तो महिलाओं में जब oogenesis की प्रक्रिया होती है, तो oogenesis की प्रक्रिया में फर्स्ट क्या हो जाएगा? गुणन प्रावस्था, वृद्धि प्रावस्था। ठीक है, वृद्धि प्रावस्था के बाद क्या आ जाता है भाई? वृद्धि प्रावस्था के बाद आता है परिपक्वन प्रावस्था, और परिपक्वन प्रावस्था में यहां पर होता है परिपक्वन प्रावस्था फर्स्ट। ठीक है, अर्थात यहां पर होता है मियोसिस फर्स्ट, और मियोसिस फर्स्ट में क्या होता है कि यहां पर गुणसूत्रों का एबनॉर्मल डिवीजन होता है। ठीक है, और एबनॉर्मल डिवीजन होने के कारण जो कोशिकाएं बनती है वो उनमें अलग अलग गुणसूत्र होते हैं। अगर एक कोशिका बनती है जो पोलर बॉडी के रूप में होती है, जिसमें गुणसूत्रों की संख्या 22 होती है, वहीं पर दूसरी जो कोशिका बनती है वो दूसरी कोशिका में गुणसूत्रों की संख्या
24 हो जाती है, क्योंकि पोलर बॉडी बाद में नष्ट हो जाती है। ठीक है, लेकिन ये जो ऊशाइट है ये सेकेंड मैच्योरेशन फेज में प्रवेश करती है, मियोसिस सेकेंड होता है, और मियोसिस सेकेंड होने के फलस्वरूप पुनः ये दो प्रकार की कोशिकाएं बनाती है। ठीक है, दो प्रकार की कोशिकाएं बनाती है। तो दो, चूंकि ये मियोसिस सेकेंड समसूत्री कोशिका विभाजन होता है, और मियोसिस सेकेंड समसूत्री कोशिका विभाजन होने के कारण बनने वाली जो दोनों कोशिकाएं हैं गुणसूत्रों की संख्या अपने पेरेंट के बराबर हो जाती है। अर्थात जो पोलर बॉडी बनती है उसमें गुणसूत्रों की संख्या 24 होती है, वहीं जो एक्सेल्स बनती है उसमें भी गुणसूत्रों की संख्या कितनी हो जाती है? 24 हो जाती है। अब जब यही एक सेल नॉर्मल स्पर्म के साथ फ्यूजन करता है, ठीक है, नॉर्मल स्पर्म के साथ फ्यूजन करता है, तो जायगोट का फॉर्मेशन होता है, और जायगोट में गुणसूत्रों की संख्या कितनी हो जाती है? 47 हो जाती है। ठीक है, 47 हो जाती है। अब ये जायगोट ऐसा जायगोट है जिसमें 21वीं जोड़ी गुणसूत्र में 3 क्रोमोसोम है। ठीक है, चलिए यहां पर आपको कारण समझ में आ गया होगा। अब हम बात करते हैं इस रोग से जो पीड़ित व्यक्ति होता है उसमें कौन कौन से लक्षण पाए जाते हैं। लक्षणों की बात करें तो लक्षणों में अगर हम बात करें डाउन सिंड्रोम से जो पीड़ित व्यक्ति होता है, जो बच्चे होते हैं, उनमें कौन कौन से लक्षण पाए जाते हैं, तो उनकी बात करें तो सामान्य तौर पर इनका कद जो है वो छोटा होता है। ठीक है, इनका कद छोटा होता है, चेहरा गोल, ललाट चौड़ा तथा आंखों की पुतलियां मंगोल जाति के समान होती है। मंगोल जातियों की समान होती है आंखों की पुतलियां का मतलब यह है कि उनकी आंखें थोड़ी सी तिरछी दिखाई देती है। ठीक है, और ज्यादा अच्छा हो कि यहाँ पर जो चित्र आपको दिखाई दे रहा है उस चित्र पर ध्यान दें। अगर चित्र पर ध्यान देंगे तो आपको बहुत सारी चीजें एक साथ समझ में आएगी। इस रोग से पीड़ित व्यक्तियों का मुंह हमेशा खुला रहता है। ठीक है, इस रोग से पीड़ित व्यक्तियों का मुंह हमेशा कैसा रहता है? खुला रहता है, तथा लगातार जीभ से लार का सिक्रेशन होता है। यहाँ पर एक बात और थोड़ा सा बता दे कि इन व्यक्तियों का जो है नाक हमेशा काफी चौड़ी होती है ना, नाक चौड़ी होती है। साथ ही इनका जो निचला होंठ होता है मोटा होता है तथा लटका हुआ पाया जाता है, और जीभ हमेशा बाहर की ओर निकली होती है। यहाँ पर ध्यान रखिएगा कि इनकी जीभ हमेशा थोड़ी बाहर की ओर निकली हुई होती है, और लगातार उसमें से लार का सिक्रेशन जो है वो होते रहता है। इसके अलावा इनके गर्दन का विकास नहीं हो पाता, जिस कारण से गर्दन जो है वो कैसी होती है? छोटी हो जाती है। इसके अलावा इनकी हथेली चौड़ी एवं हाथों की अंगुलियां छोटी रह जाती है। और एक बात और, जो हाथों की अंगुलियां छोटी रहने के साथ साथ यहाँ पर ध्यान रखिएगा कि इनकी जो हाथों की अंगुलियों का जो टिप वाला हिस्सा है वो एक विशेष प्रकार से फुला हुआ होता है। ठीक है, इसके अलावा इन बच्चों का जो आईक्यू है वो काफी कम होता है। इनके मानसिक विकास नहीं हो पाता, और मानसिक विकास नहीं हो पाने के कारण इनका आईक्यू जो है वो काफी कम होता है। साथ ही इन बच्चों के हृदय व आंतरिक अंगों का जो विकास है वो नहीं के बराबर होता है। ठीक है, आंतरिक अंगों का विकास असामान्य रूप से होता है। इसके अलावा एक और बात थोड़ा सा यहाँ पर ध्यान रखिएगा कि ये जेनेटिकली इनएक्टिव होते हैं। जनरली कैसे होते हैं? ये जेनेटिकली इनएक्टिव होते हैं, नपुंसक होते हैं, और ये संतान उत्पत्ति करने की क्षमता इनमें नहीं पाई जाती है। तो उम्मीद करूंगा दोस्तों कि आपने डाउन सिंड्रोम से संबंधित लक्षणों को अच्छे से समझ लिया होगा, इसके कारणों को अच्छे से समझ लिया होगा। यदि आपने इन सारी चीजों को समझ लिया है तो इसे जरूर नोट कर लें, और नोट करने के बाद इसे याद भी जरूर कर लें। चलिए फिर मिलते हैं एक नए डिसीज के साथ, एक नए रोग के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।